हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए टॉप 100 एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और स्किप नहीं करना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 100 क्वेश्चन हमने आपके पूरे सिलेबस से निकाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। लेक्चर जो सीरीज चल रही है वो तो खैर वन साइडेड चल ही रही है, लेकिन इसके अलावा आपके जो एमसीक्यूज हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना आने वाली अपडेट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब फटाफट से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे राजनीतिक चिंतन का संबंध है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल थिंकिंग का जो थॉट होते हैं, पॉलिटिकल थॉट होते हैं, तो उसका संबंध किससे है? राजनीति से। इसमें सबसे आसान क्वेश्चन पहला ही है क्योंकि आप पॉलिटिकल थिंकर ही पढ़ते हैं। तो बेसिकली आप किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं? वो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्राचीन राजनीतिक चिंतन के स्रोत हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल थॉट है उनके क्या सोर्सेज हैं, जो एंशियंट पॉलिटिकल थॉट है उनके क्या सोर्सेज हैं। तो वेद, महाभारत, उपनिषद, ये सारे के सारे जो है ये सोर्स ऑफ द एंशियंट पॉलिटिकल थॉट माने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद परिवार का स्वरूप था, यानी कि ऋग्वेद जो फैमिली है उसका स्ट्रक्चर्स कैसा था? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, पितृसत्तात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद से कानून के स्रोत के रूप में मिलता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, राजकीय कानून। और एक बार आप वीडियो जब देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक बार देख करके ही आपकी क्लियर आउट हो जाए, तो उसको बार बार से रिपीट कर लेना क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था की जानकारी मिलती है? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि रत्निन संस्था। अब ये जो रत्निन संस्था है, राज महिषी का पद होता था, किससे रिलेटेड है? यानी कि राजा की पत्नी। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक साहित्यों के अध्ययन से न्याय व्यवस्था के कितने स्रोतों की जानकारी होती है? यानी कि जो पोस्ट वैदिक लिटरेचर है उसकी स्टडी से जब हम जुडिशरी के बारे में पढ़ते हैं उसमें तो कितने सोर्सेज है जिनकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, रामायण किसकी रचना है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, वाल्मीकि। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन इस सीरीज का मुझे नहीं लगता कोई होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, भारवी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू धर्म के अंतर्गत मानव जीवन के कितने साध्य माने जाते हैं? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा के दैवीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो जो राजा की जो डिवाइन थ्योरी है बेसिकली उसे किसने प्रतिपादित किया, किसने प्रेजेंट किया? या जिस स्टार्ट अगर हम फादर्स की बात करते हैं या उनके सबसे पहले इस थ्योरी को यूज़ करने वाले थिंकर्स की बात करते हैं तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, आचार्य मनु। तो आचार्य मनु वो पहले थिंकर्स रहे हैं जिन्होंने राजा के दिव्य सिद्धांत के बारे में बताया, डिवाइन थ्योरी के बारे में बेसिकली बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मनु के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य लोक संग्रह है और लोक संग्रह से उनका क्या तात्पर्य है? यानी कि जो लोक संग्रह है सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? वही वेलफेयर स्टेट, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, वेलफेयर स्टेट। तो मनु का जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें हमने सब कुछ क्लियर आउट किया हुआ है कि भाई मनु के अकॉर्डिंग जो एक राजा होता है सो बेसिकली उसका टारगेट क्या होता है या उसके उद्देश्य क्या होते हैं? एक वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्र नीति किसकी रचना है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, शुक्राचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए, सटे शाठ्यम समाचरित का समर्थन किया है। तो भीष्म और कौटिल्य दोनों ही ऐसे थिंकर्स रहे हैं एंशियंट में हमारे कि जिन्होंने दोनों ने ही सटे शाठ्यम समाचरित इस तरह का स्टेटमेंट का समर्थन किया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, नीचे कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि सटे शाठ्यम समाचरित का मतलब क्या होता है। नीचे कमेंट करके बताइए, चलिए फटाफट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मृतियों को प्रतिरूप माना जाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, धर्मशास्त्र का। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, मनु ने राज्य को माना है। तो मनु के अकॉर्डिंग राज्य क्या है? साप्तांक राज्य, यानी कि 7 अंक बताए हैं राज्य के। और कौटिल्य का जब आप पढ़ोगे, कौटिल्य ने भी साप्तांक की थ्योरी वहाँ पे समर्थन किया है, उसके बारे में बताया। सो बेसिकली जब आप थ्योरी के लेक्चर पढ़ते हो ना तभी जाकर के जो 1 to 1 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज वाले ये सरल हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यसन है, यानी कि क्रोध से उत्पन्न होने वाले जो कर्म होते हैं वो कितने होते हैं? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन देखिए, मनु ने विधि या कानून के स्रोत बताए हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4। तो मनु ने 4 कानून या विधि के स्रोत बताए, सोर्सेज ऑफ लॉ।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि जो राज्य विजयकिशु राजा के अपने राज्य की सीमा विस्तार के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो मनु से क्या कहता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, शत्रु राज्य। ठीक है, इसके बारे में टोटली मैंने इन्फॉर्मेशन दी है लेक्चर वाली सीरीज में, तो यहाँ पर 1 to 1 क्वेश्चन करा रही हूँ। टॉप 100 क्वेश्चन है, टाइम लगने वाला है, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन को लेकर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए देखिए हम तो मेहनत देखो करते ही है, साथ साथ में आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको खुद से ये स्टडी करने पड़ेंगे क्योंकि हमने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, कौटिल्य पढ़ा दिया है, मनु पढ़ा दिया है। ठीक है, और लेक्चर्स कंटिन्यू चल रहे हैं और टोटली आपके 5-6 लेक्चर हम करा चुके हैं, तो उनको देखो, जब जाकर के टॉप 100 की एमसीक्यूज अटेंड करो तभी जाकर के चीज़ें क्लियर आउट होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौटिल्य ने किस सम्राट के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की? तो ये तो भाई सभी जानते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौटिल्य को निम्न में से किसका सर्वप्रथम महान प्रणेता कहा जाता है? तो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक दोनों का ही महान प्रणेता, यानी कि सबसे महान जो समर्थक है, यूँ कहें कि इन दोनों जो पॉइंट है ना कि भाई पॉलिटिक्स या डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो होती है, सो बेसिकली उनके क्रिएशन, उनके फादर कौन कहे जाते हैं? कौटिल्य कहे जाते हैं। तो ऑप्शन इसका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, राजनीति और कूटनीति, यानी कि दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन में डिस्कस कर ही रहते हैं कि कौटिल्य मनु दोनों ने ही 7 अंगों के बारे में राज्य के बताया, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के द्वारा राज्य के 7 अंगों में से किस अंग का सबसे मतलब सर्वप्रथम स्थान है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर कौन है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, स्वामी, यानी कि राजा। तो यहाँ पर सप्तांग थ्योरी में सबसे टॉप पर जो होता है वो स्वामी यानी कि राजा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य ने राजा के 4 गुणों पर प्रकाश डाला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सही नहीं है? अभिमानिक गुण, उत्साह गुण, प्रजा गुण, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, प्रजा गुण। ठीक है, बाकी सारे जो उत्साह गुण ये भी होना चाहिए, अभिगामिक भी गुण उनके अंदर होना चाहिए, प्रजा गुण राजा के अंदर इस मतलब पार्ट के अंदर होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के अनुसार दंड का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, सेना। ठीक है, दंड का मतलब होता है सेना, सिक्योरिटी के लिए, एक राज्य की सिक्योरिटी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सेना का होना जरूरी है। दंड यहाँ पर सजा का मतलब नहीं है ना, जनसंख्या का मतलब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के अनुसार, देखिए ये चीज़ें ना तभी आपके क्लियर होंगी जब आप लेक्चर्स अटेंड करोगे, तो जाकर के लेक्चर्स अटेंड करो। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे या वीडियो के एंड में मैं शो कर दूंगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के अनुसार सामाजिक संगठन किस व्यवस्था पर आधारित होनी चाहिए? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, वर्णाश्रम व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगन्ना सुत्त दीघा निकाय संग्रह का कौन सा सुत्त है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि 27वां। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए कि जैन शब्द किससे बना है? तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, जिन्न। तो आपको ना देखो, अगर आप स्टार्टिंग में ही सिर्फ ये टॉप 100 एमसीक्यूज ही पढ़ रहे हो, आपने लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा कि जिन जो वर्ड है ये कहाँ से निकला है या अगन्ना सुत्त किसको बोला जाता है। ठीक है, तो जाकर के लेक्चर जरूर अटेंड करो, तभी चीज़ें क्लियर आउट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के वे सिद्धांत कौन से हैं जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों के तीनों ही क्या हैं? त्रिरत्न बोले जाते हैं जैन धर्म में, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि जैन धर्म के संप्रदाय हैं, तो यहाँ पर जैन धर्म भाई 2 ही टाइप में डिवाइडेड है, 2 संप्रदायों में डिवाइड था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए कि जियाउद्दीन बर्नी मध्ययुगीन भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध था, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? इनमें से आपको यहाँ पर सही जवाब निकालना है। देखो, भूगोल वेत्ता तो वो बिल्कुल भी नहीं था। इन पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉइंट सही है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, इतिहासकार। ठीक है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल इसका हमने लेक्चर्स करवा दिया है, आपको नहीं देखा है तो भाई मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जाकर के पहले भाई लेक्चर अटेंड करो। अब आप सोचोगे कि पता नहीं क्या था, वो तो इतिहासकार था, ठीक है, हिस्टोरियन था। ठीक है, ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? तो 2 ही ग्रंथ उसके सबसे ज्यादा फेमस है, फतवा जहांगीरी और तारीख फिरोज शाह। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल की रचना है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अकबरनामा और आइन अकबरी दोनों ही अबुल फजल की रचना है। सबसे फेमस जो है वो अकबरनामा ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ए और बी।
अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसके माध्यम से मिली? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, बंगाल के नवाब। क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का विरोध सबसे पहले किसने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय वो पहले ऐसे क्रांतिकारी थे, पहले ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राणा डे ने किस परीक्षा को पास किया? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, एडवोकेट। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा डे ने देश के विकास के लिए क्या आवश्यक माना? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, औद्योगिकरण। ठीक है, और दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब देखो नहीं किया है, अभी आप सोच ही रहे हो तो ज़्यादा सोचना नहीं है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जो भी वीडियोस है, अपडेट है, उनका नोटिफिकेशन क्विकली आप तक पहुंचता रहे। तो क्वेश्चन देखिए अगला, सर सैयद अहमद खां की कृतियां हैं? तो अत अरे असनादीद और असबाब बगावत हिंद, ये दोनों ही जो रचनाएं हैं वो सर सैयद अहमद खां की है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 12 जनवरी 1863 यानी कि 1863 में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद पर सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर ऑप्शन इनका बी सही हो जाएगा, पिता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने। और ये स्थापना कब की गई थी? तो अगला क्वेश्चन देखिए कि एक स्थापना जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1897 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन में उनके भाषण का विषय था? तो उन्होंने जो वहाँ पर भाषण दिया था उस भाषण का टाइटल क्या था? तो ऑप्शन इसका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, हिंदुओं के बीच प्राचीन धार्मिक विचार। ठीक है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देखो आपके सेमेस्टर में तो पूछे ही जा सकते हैं या पूछे ही जाते हैं चलो, लेकिन हाँ गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम होते हैं, चाहे आप पुलिस का दो, चाहे आप एसएससी का दो, चाहे आप यूपीपीसीएस स्टेट लेवल का या यूपीएससी तक का जो एग्जाम होता है वहाँ पे ये बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, और जब इन पर ध्यान नहीं देते तो ये बेसिक क्वेश्चन ही आपकी जो मेरिट होती है उसमें आपको सबसे नीचे डाल देते हैं। तो थोड़ा इन पे ध्यान देने वाली बात होती है कि आप ये आपको मतलब पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद, जिसको हिंदी में आधुनिक भारत भी बोला जाता है। तो किताब कहीं पर आपको मॉडर्न इंडिया नजर आएगी, कहीं पर आधुनिक भारत के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडिता रमाबाई थी, तो पंडिता रमाबाई कौन थी? यहाँ पर उनकी जो इंट्रोडक्शन है वो आपको देना है कि वो कौन थी। तो वो कवित्री भी थी, अध्येता थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, यानी कि ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन है सब इनसे रिलेटेड है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के उत्थान के लिए कौन कौन से कार्य किए? सो बेसिकली नारी मुक्तिवाद, भारत में शारदा सदन की स्थापना, पितृसत्ता से संघर्ष। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की मृत्यु किस जगह पर हुई? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, बिरला हाउस। अगला क्वेश्चन देखिए, गोखले ऐसे थे जैसे गंगा, स्फूर्ति पाने को मनुष्य उस नदी में स्नान कर सकता था, नाव और डांडे के साथ इस नदी पर होना बड़ा आनंददायी था। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, गांधी। ठीक है, यानी कि वो गोखले के बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनके बारे में ये स्टेटमेंट गांधी द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी के अनुसार धर्म और नैतिकता के संबंध में कहा जा सकता है? तो ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा, धर्म और नैतिकता पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी राजनीति के संबंध में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, उसे अपरिहार्य बुराई समझते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने परमात्मा में विश्वास रखते थे? अगर परमात्मा की ये स्टेटमेंट पूछा है कि भाई गांधी जी जो थे वो परमात्मा में विश्वास रखते थे, तो यहाँ पर वे नास्तिक थे, वे मूर्ति पूजक नहीं थे। तो ऑप्शन दोनों ही सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में पंडित नेहरू अध्यक्ष चुने गए? तो वो कौन सा अधिवेशन था? ठीक है, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, 1929 का लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 1954 1954 में। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का पिता निम्न में किसके द्वारा कहा गया? कि भाई ये एक स्टेटमेंट बोला गया था बाल गंगाधर तिलक के लिए कि भारतीय अशांति का पिता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही होगा, वेलेंटाइन शिरोल द्वारा। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो कांग्रेस संगठन था वो दो दलों में डिवाइड किया गया था, नरम दल और गरम दल में। तो गरम दल में लाल बाल पाल जो थे वो प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक में उनमें से ही एक माने जाते हैं। ठीक है, कि उनको बोला गया कि भारतीय शांति का जनक है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट
क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य के रचयिता है? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। गणपति और शिवाजी उत्सवों की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, तिलक द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, कथन किसका है? ये बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस स्टेटमेंट है। आई होप ये स्टार्टिंग में पढ़कर ही आपको पता लगेगा, पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ मतलब आपने पढ़ा भी नहीं होगा तभी एकदम से बता दिया होगा भाई बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत का कौटिल्य कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, तो यहाँ तक अगर कुछ भी ऐसा टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हो, कोई कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योतिबा फूले एक व्यक्ति थे, कैसे व्यक्ति थे? वो विचारक भी थे, वो लेखक भी थे और क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए, ताराबाई शिंदे ने हिंट टू द एजुकेटेड नेटिव्स नामक पुस्तक का प्रकाशन कब किया? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1871 यानी कि 1871 में। ठीक है, क्योंकि बुक से रिलेटेड ना ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले जा सकते हैं, या तो सीधा बुक्स पूछेंगे या बुक्स के किसने लिखी ये पूछेंगे, या फिर किसी भी बुक्स का या जिसने लिखी उसके नाम के साथ में प्रकाशन कब हुआ यानी कि पब्लिश कब हुई, ये पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक रचना कब लिखी थी? ऑप्शन का बी सही हो जाएगा, 1882 यानी कि 1882। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक सुधार के बिना राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? कि स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भाई जो सोशल रिफॉर्म्स हैं उनके बिना हम नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रीय भावना या नेशनल जो हमारे नेशंस को लेकर के जो फीलिंग्स होती है उनका विकास हम नहीं कर सकते। सो बेसिकली किसने कहा है? तो ऑप्शन का सी सही हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि अम्बेडकर के अनुसार राजनीतिक प्रजातंत्र के कितने आधार स्तंभ हैं? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब की थी, जिसके बाद में नाम बदलकर लेबर पार्टी रखा गया? तो ऑप्शन का बी सही हो जाएगा, 1936। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हम राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्राप्त कर चुके हैं परंतु आर्थिक और सामाजिक समानता के बिना यह पर्याप्त नहीं है। तो ये किसने कहा? तो यहाँ पे ऑप्शन का डी सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर अंबेडकर की रचना है? तो यहाँ पर एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये भी है, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, और हम बुद्ध क्यों बने। ठीक है, ये तो सारी की सारी क्या है, रचनाएं अंबेडकर जी की है। तो ऑप्शन का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, ये जो इसकी कुरीति है, इसके विरुद्ध वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो मूवमेंट हुआ था, वायकोम जिसका नाम था मूवमेंट, वायकोम मूवमेंट कहाँ पे चला गया था? तो केरल में। तो ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एम.एन. राय का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि मानवेंद्र नाथ राय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन का ए सही हो जाएगा, बंगाल 24 परगना। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में एम.एन. राय की मुलाकात किस भारतीय क्रांतिकारी से हुई? तो ऑप्शन का ए सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखिए, एम.एन. राय को किस पार्टी के लिए रूस में औपनिवेशिक मामलों के परामर्शदाता के रूप में काम दिया गया था? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एम.एन. राय की पुस्तक है? तो यहाँ पर इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडियन प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, तो ये सारी की सारी एम.एन. राय की पुस्तक से। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एम.एन. राय ने इंडिया इन ट्रांजिशन की रचना कब की? तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, 1922 यानी कि 1922 को। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैरिटलिज्म निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये भी मानवेंद्र नाथ की रचना है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस चरखा काटने वालों का संगठन तथा गांधी परस्पर विरोधी बातों का बंडल है, तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, एम.एन. राय यानी कि मानवेंद्र नाथ राय। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने दल विहीन प्रजातंत्र और विकेंद्रीकरण की बात कही है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण प्रवर्तक थे, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, समाजवाद यानी कि सोशलिज्म के। तो सोशलिज्म को वो फॉलो करते थे, उसको सपोर्ट करते थे। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीतिक ढांचे को पतन से बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने क्या सुझाव दिए? तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण, ग्राम पंचायतों में सर्वसम्मति के नियमों का पालन करना, चुनाव अप्रत्यक्ष हो, तो ये सारे के सारे जो थे ये सब सुझाव दिए थे
यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी ने किसके लेवल पर, कि भारतीय राजनीतिक ढांचे का जो है उसको हम स्पॉइल ना होने दें, उसको और आगे बढ़ा डेवलप करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण ने अंगिक लोकतंत्र की नींव किसे बताया जो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा तथा देश की संसद बनाने का साधन बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन का बी सही हो जाएगा, ग्राम समुदाय। ठीक है, तो लोकतंत्र की अगर नींव रखनी है तो सबसे पहले ग्राम समुदाय को मजबूत बनाना होगा बेसिकली। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आधार किसे मानते हैं। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये सारे मिलकर के लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आधार है, बेस है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को क्यों अपनाया। तो क्या रीजन थे कि उन्होंने सर्वोदय को अपनाया। एक तो सबसे पहला रीजन, यहाँ पर सारे ऑप्शन इसके ऑल ओके हैं, तो ऑप्शन का डी सही हो जाएगा, कि नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए, उनको समानता देने के लिए, शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए। सो बेसिकली यहाँ पर इसलिए उन्होंने सर्वोदय को अपनाया था। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस संसार में कोई दल ऐसा नहीं है जो बिना राज्य तंत्र के समाजवाद की स्थापना कर सके। तो ये जो स्टेटमेंट है उनका किसके प्रति मोह प्रकट करता है। तो ऑप्शन का ये सही हो जाएगा, राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर आपको नहीं में ये चीजें पूछी जा रही हैं। तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा कि राष्ट्रवाद तथा सामाजिक क्रांति इज नॉट बुक ऑफ जयप्रकाश नारायण। सो बाकी सोशलिज्म टू सर्वोदय, पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोशल ऑर्डर और टूवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन, ये सारी के सारी जयप्रकाश नारायण की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ। तो ऑप्शन का बी सही हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय की पुस्तक है तो अंकल सैम एम्पायर, द अवेकिंग ऑफ इंडियन वुमेन एंड इन वॉर टर्न चाइना। तो सारी की सारी पुस्तकें कमला देवी चट्टोपाध्याय की हैं, तो उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किस क्षेत्र में योगदान दिया। ऑप्शन का डी सही हो जाएगा, यानी कि जितने ऑप्शन में सब ने उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। महिला आंदोलन की बात करें, हस्तशिल्प या हथकरघा के विकास की बात करें, यानी जो हैंडीक्राफ्ट होती है, हाथों से बनी जो चीज़ें होती हैं, और जो कल्चरल और इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी एस्टेब्लिश में अगर बात करें तो सब में ही उनका योगदान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लोहिया की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, एक्विडिस्टेंट थ्योरी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय समाजवादी दल के संस्थापक थे। अगर हम इंडियन सोशलिज्म पार्टी की बात करें तो उसके संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन का सी सही हो जाएगा, डॉक्टर लोहिया। अगला क्वेश्चन देखिए, चौखंबा राज्य की परिकल्पना किसने की थी। तो ये भी डॉक्टर लोहिया ने ही की थी, तो ऑप्शन का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विश्व संसद के समर्थक कौन है, वर्ल्ड पार्लियामेंट के समर्थक कौन है। तो ऑप्शन का बी सही हो जाएगा, डॉक्टर लोहिया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वीडी सावरकर कैसे व्यक्ति थे। आपको वीडी सावरकर की जब बायोग्राफी पढ़ने को मिलती है तो ही आपको पता लगता है। और सबसे अच्छी अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, देखो वीडी सावरकर को चाहे तो आप बुक्स में पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन वीडी सावरकर को लेकर के रणदीप हुड्डा की एक बहुत ही अच्छी उन्होंने मूवी आई है उनकी। ठीक है, तो आप वो दे सकते हो। पूरा वीडी सावरकर का जो किरदार है, किस तरीके से उन्होंने मूवमेंट किया, किस तरीके से भारत की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया, वो सब कुछ डिटेल में उन्होंने वहाँ पर बताया हुआ है। बहुत अच्छी एक्टिंग है और आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो ज़रूर मतलब देखना ज़रूर है, क्योंकि देखो ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई सही से मूवी बनती है तो उसको देखना ज़रूर, मतलब देखना चाहिए उसको। ये एक अच्छी मूवी है। ठीक है, तो अगर आपको उसकी बायोग्राफी या नॉर्मली प्रैक्टिकली चीज़ें देखनी है तो सबसे अच्छा है, अगर उस पर मूवी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देख लेना ज़रूर। तो यहाँ पर वीडी सावरकर कैसे व्यक्ति थे, वो रचनात्मक लेखक भी थे, वो वीर स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उत्साही समाज सुधारक भी थे। तो सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं वो सब वीर सावरकर से रिलेटेड है। तो ऑप्शन का डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए कि सावरकर की साहित्यिक कृतियाँ किससे परिपूर्ण होती हैं, यानी कि किससे कंप्लीटेड होती हैं। तो जोश से भरी हुई हैं, उसमें उत्कृष्टता है, आदर्शवाद है, यानी कि एक तरीके से आइडियलिज्म दिखाई देता है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद इकबाल का सर्वप्रथम गीत कौन सा लिखा था। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सारे जहां से अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसकी रचना है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो गीतांजलि, चोखेरबाली, मुक्तधारा, ये सब के सब क्या है, टैगोर की रचना है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कुमार स्वामी का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शंस का ये सही होगा सन 1877 में, यानी कि 1877 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय एंड आर्ट को कब प्रकाशित किया गया? तो ऑप्शंस का बी सही हो जाएगा सन 1927 को, 1927 को। और इस सीरीज का लास्ट 100 क्वेश्चन देखिए कि कुमार स्वामी के अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर सौर प्रतीक, पारंपरिक ब्रह्मांड विज्ञान और पहिए का प्रतीक, तो ये सभी ऑप्शंस का डी सही हो जाएगा। आई होप ये टॉप 100 क्वेश्चन आपको बखूबी समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन है, एग्जाम में कहीं से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस कभी आता ही नहीं है। आपका सिलेबस ही इतना अच्छा है कि जब आप इसकी बायोग्राफी पढ़ते हो तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर आउट होती हैं। ठीक है, तो ये टॉप 100 की जो एमसीक्यूज़ की जो वीडियोज़ है, आई होप आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा उससे हेल्प मिलने वाली है। तो उसको डिनाई नहीं करना है, इसको लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ में। अपनी जो भी व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे स्टोरी लगा देनी है। ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं जिनको सही में हेल्प की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचे। और बाकी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।